हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी अर्थात मोक्ष दिलाने वाली एकादशी, वैसे तो प्रत्येक एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व होता है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि मोक्षदा एकादशी का जो भी भक्त व्रत धारण करते हैं तो उनके धन धान्य में वृद्धि होती है और उनके जीवन में ने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आज करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्री लक्ष्मी नारायण दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। मोक्षदा एकादशी को मौना ग्यारस भी कहा जाता है, मौना एकादशी भी कहा जाता है। यह तिथि पितरों की पूजा के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी पर जो हम दान देते हैं या कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो उससे हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं और पूर्वजों को भी मोक्ष मिलता है। मतलब जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें तो मोक्ष मिलता ही है, उनके पितर भी तर जाते हैं। तो यह एकादशी अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी गई है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और अगर आप बिना व्रत किए भी पूजा मात्र भी कर रहे हैं तो आपकी कामना पूर्ण हो, भगवान श्री हर विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए और लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार मार्क्सिस्ट मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 दिसंबर को प्रातःकाल 3:42 पर और समाप्त होगी 12 दिसंबर को रात्रि में 1:09 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि का व्रत हम धारण कर रहे हैं। 11 दिसंबर 2024 को दिन होगा बुधवार का। इस दिन सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:02 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:38 पर। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:26 से सुबह 6:14 तक। अच्छा अमृत काल बहुत महत्वपूर्ण होता है, पूजा पाठ आप कर सकते हैं। इस समय में मंत्र जप करते हैं या फिर कोई भी उपाय करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि अमृत काल में जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी शुभ कर्म करते हैं, उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अमृत काल मतलब इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे उसका फल आपको अमृत की तरह प्राप्त होगा। तो 9
11:03 से मतलब 11 दिसंबर को सुबह 9:33 से सुबह 11:02 तक यह अमृत काल का समय रहेगा और इस दिन राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:02 से 1:09 तक। राहु काल को अशुभ काल माना जाता है। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं कोई कार्य तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भक्त पहली बार एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो इस बार से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है, तो 11 दिसंबर 2024 बुधवार को गीता जयंती है। अच्छा, गीता जयंती पर विशेष क्या करना होता है, देखिए ऐसा वर्णन आता है पुराणों में कि आज ही के दिन मतलब मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था, जो कि हम भगवत गीता के स्वरूप में आज पढ़ते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में दिया हुआ अर्जुन को गीता का ज्ञान है। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आज के दिन अगर हम गीता जी के दर्शन मात्र भी कर लेते हैं तो इतने मात्र से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। गीता जयंती के दिन से आप भगवत गीता का पाठ करना प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत दिनों से अगर आपकी इच्छा है कि आप गीता जी का पाठ प्रारंभ करें, तो आज से बहुत शुभ दिन है। इस दिन से आप पाठ का प्रारंभ कर सकते हैं। इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो भी ग्रंथ को अपने मंदिर पर रखिए, घर के मंदिर में, और विधि विधान से पंचोपचार विधि से धूप दीप दिखाकर पूजन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। 1-2 अध्याय भी पढ़ लेंगे या 1-2 श्लोक भी पढ़ लेते हैं तो भी श्रेष्ठ माना जाता है। आज के दिन गीता जी का दान करना मतलब किसी मंदिर में या फिर किसी वेद पाठी ब्राह्मण को भगवत गीता का दान अगर आप करते हैं तो यह बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। लेकिन हाँ, दान उसे ही कीजिएगा जो लोग पढ़ने के इच्छुक हो। मतलब जो व्यक्ति शुद्धता के साथ सात्विकता के साथ इसका पाठ करे उसे ही दान करना चाहिए। कभी भी धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ इत्यादि किसी को भी ऐसे ही दान नहीं किया जाता, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। तो एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 दिसंबर को सुबह 1:09 पर और समाप्त हो रही है 12 दिसंबर की ही रात्रि में 10:02 पर। तो पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 12 दिसंबर को, यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 7:05 से सुबह 9:09 तक एकादशी के व्रत में पारण करने का जो शुभ मुहूर्त होता है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अघन मास की पूर्णिमा की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और खरमास की वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, तो आप लोग जरूर देख लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आने वाली मार्क्सिस्ट मास की कथा भी प्रतिदिन जरूर सुनते होंगे, और नहीं सुन पा रहे हैं तो जरूर सुना कीजिए। उसमें पुराणों की कथाएं होती हैं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करती हैं। जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। जय राम।